चलें आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिसमें आप चावल और रोटी दोनों खा सकते हैं और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। ये शुगर के मरीजों का बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि अगर वो घर पे या कहीं दावत वगैरह पे थोड़े से रोटी या चावल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इस तरीके से कैसे बचा जाए कि आप रोटी भी खा लें या चावल भी खा लें, आपका शुगर लेवल ना बढ़े, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो दोस्तों, इस चीज से निबटने का भी एक तरीका होता है। शुगर के मरीजों को चावल और रोटी खाने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते ही शुगर लेवल आपका बढ़ा देते हैं, और ये हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इन दोनों के अंदर। यहाँ पे दो से तीन चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखते तो खाने के बाद आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। वो कौन सी चीजें हैं आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने रोटी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कई लोग यहां पर ऐसे भी हैं जो अभी भी नाश्ता उनका रोटी के बिना नहीं होता, यहाँ पराठों का इस्तेमाल करते हैं नाश्ते में या रोटी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले नाश्ते की बात की जाए, अगर नाश्ते में आपने कभी कभी रोटी का इस्तेमाल करना है या आपने दोपहर को या रात को रोटी का इस्तेमाल करना है या सुबह के वक्त पराठे का इस्तेमाल करना है, तो हमेशा याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आपने किसी ऐसी चीज को इस्तेमाल करना है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ज्यादा हो और उसके अंदर फाइबर और हेल्दी फैट्स ज्यादा हो। क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट्स खाली आप इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी चीज खाते हैं जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है और इसके अलावा उसमें ना प्रोटीन है, ना ही फाइबर है, ना ही फैट्स है, तो वो आपका शुगर लेवल डेफिनेटली बढ़ाएगी। आप जितनी मर्जी वॉक कर लें, आप जितनी मर्जी अदवायात का इस्तेमाल कर लें, शुगर लेवल नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खाने में इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो शुगर बहुत कम बढ़ेगी। अगर नाश्ता अगर आपने करना है, उसमें आप पराठे का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ जो सबसे बेहतरीन चीज है खाने के लिए वो अंडा है। अगर आप अंडे के साथ नहीं भी खा रहे, आप रात का बच्चा कुछ सालन है, सब्जी है, उसके साथ खा रहे हैं, तो कोशिश करें कम से कम 2 अंडे उबले हुए साथ जरूर रखें। वो उबले में अंडे से चूंकि जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगी वो आपका खाने के बाद शुगर लेवल को जो है वो बढ़ने से रोकेगी। उसके अलावा अंडे में हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं। या तो इस तरह कर लें, या 1 से 2 अंडों का सब्जियां डाल के ऑमलेट बना लें, क्योंकि अंडों से प्रोटीन मिल जाएगा और जो सब्जियां आप उसके अंदर कुछ ऐड करेंगे उस सब्जियों से आपको फाइबर मिल जाएगा। जब आप रोटी के साथ ये चीजों को खाएंगे तो आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत कम बढ़ेगा, बिकॉज प्रोटीन और फैट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोशिश करें कि सुबह के बाद जो रोटी खानी है आपने वो गंदम के आटे की ना खाएं। उसके अंदर कोशिश करें कि तो होल व्हीट फ्लोर हो या जौ और बेसन के मिले आटे की रोटी बनाएं, 40 ग्राम की इससे बड़ी रोटी ना हो। इस तरीके से आप नाश्ते के वक्त अपनी शुगर को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब अगर बात करते हैं दोपहर के खाने की और रात के खाने की, इसमें अगर आपने रोटी या चावल का इस्तेमाल करना है तो फिर कैसे शुगर लेवल को रोका जाए। इसमें सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आप चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, आटा मैंने बता दिया आपको, अगर आपने रोटी खानी है जो और आपका बेसन को मिक्स करके, इसके साथ आपने ये करना है, एक तो सलाद कच्ची वो आपने ज्यादा सारी रखनी है। जी हाँ, कच्ची सलाद वो आपने ज्यादा सारी साथ जरूर रखनी है। और इसके साथ आप कोई भी प्रोटीन वाला सालन रखें। जी हाँ, मिसाल के तौर पे आपने चिकन बनाया हुआ है या आपने बीफ बनाया हुआ है, आपने मटन बनाया हुआ है, या आपने चने बनाया, सफेद चने बनाए या काले चने बनाए, या कोई आपने दाल बनाई है। ये वो चीजें जिनके अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटीन अच्छी मिकदार में पाया जाता है। तो रोटी के साथ किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज्यादा हो। और अगर कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन नहीं है तो वही आपने फॉर्मूला अपनाना है, कम से कम 2 अंडे उबाल के साथ आपने रख लेने हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसी सब्जी बनाई है जिस तरह भिंडी हो गई, भिंडी में प्रोटीन नहीं होता, डेफिनेटली शुगर बढ़ेगी खाने के बाद। भिंडी के सालन के साथ 40 ग्राम की रोटी बनाएं, साथ सलाद रखें कच्ची ज्यादा सारी, और साथ 1 से 2 अंडे उबाल के रख लें। प्रोटीन आपको अंडों से मिल जाएगा, सलाद से आपको अच्छा फाइबर मिल जाएगा, और सब्जी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वैसे बहुत थोड़े होते हैं, शुगर नहीं बढ़ेगी। तो इस फॉर्मूले से आप अपनी शुगर को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसी तरह चावल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चावलों के अंदर सलाद रखें। उसी तरह चावल भी आपके 40 ग्राम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चावल रखें 40 ग्राम, और उसके साथ
100 ग्राम चिकन बॉईल करके रख लें, बेशक आप जो चिकन होता है उसको उबाल के 100 ग्राम वजन करके वो रख लें आप साथ, या वैसे ही जो बाजार से बारबेक्यू मिलता है वो थोड़ा सा साथ रख लें आप, क्योंकि उनसे जब हाई प्रोटीन आएगा, सलाद आप रखेंगे उससे फाइबर मिल जाएगा आपको, आपका शुगर लेवल चावल और खाने के बाद भी, रोटी के बाद भी नहीं बढ़ेगा। शादियों में भी आप जब भी जाते हैं हमेशा याद रखिएगा, जब भी शादी पे अगर आप गए हैं तो शादी में जाके सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो कच्ची सलाद पड़ी होती है उसका इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, सबसे पहले कच्ची सलाद का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने जो भी आप चिकन है या मटन है थोड़ा सा आपने वो खाना है प्रोटीन, उसके बाद आपने थोड़े से चावल या नान जो भी आपने खाना उसका इस्तेमाल करना है। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से आप अपनी शुगर को चावल खाने के बाद, रोटी खाने के बाद बढ़ने से रोक सकते हैं। इस फॉर्मूले के अलावा अगर किसी और फॉर्मूले पे आप अमल करेंगे तो रोटी खा लें आप, चावल खा लें, आपका शुगर लेवल हमेशा बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।